सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक बिल्कुल नई वीडियो जो कि होने वाली है हमारे क्लास 10th का चैप्टर केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और यहीं से आपकी स्टार्टिंग हो जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो कि आगे जाकर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप 11th-12th में साइंस साइड लेते हैं तो, क्योंकि इसकी पूरी एक बुक आती है उस पर। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है हमारे पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की ब्रांच है जो कि डील करती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब जो कि सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करेगी। इसमें सिर्फ हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे, बाकी किसी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी आपके चैप्टर हैं एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स, ये सब वगैरह, ये सब इनऑर्गेनिक थे, क्योंकि उसमें कार्बन के बारे में नहीं बात करता हूँ, उसमें सबके बारे में बात करते हैं, तो इनऑर्गेनिक होता है। जितनी भी आपने जैसे देखा होगा, मान लीजिए कोई फूड आइटम, क्लोथ, पेपर, रॉक, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे पास बनी है कार्बन की, इसलिए हम इन्हें सबको कहते हैं ऑर्गेनिक। ठीक है ना। जितनी भी चीज़ें कार्बन से बनी है हम उन सबको कहते हैं वो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। तो बात करते हैं हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड की, वो है कार्बन। तो कार्बन हमें पता है, हमारे पास जो कार्बन है वो उसका एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास 6 आता है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है 2,4। इसका पीरियड 2 होता है और ग्रुप इसका होता है हमारे पास 14। ठीक है ना। आपका पीरियोडिक टेबल है नहीं, वरना आपको पता होता है ये सब। पीरियड आप ये समझ लीजिए, ये होते हैं हमारे पास में हॉरिजॉन्टल रो, और ये होता है हमारे पास ग्रुप होते हैं वर्टिकल कॉलम। पहला आपका चैप्टर होता था, आपने देखा भी होगा पीरियोडिक टेबल, कभी तो ऐसी रहती है वो कुछ, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम लिखे रहते हैं, ऐसे कुछ सीधे करके कुछ ऐसे लिखे रहते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल वाली रहती है इसको हम कहते हैं पीरियड, और ये जो वर्टिकल वाली रहती है इसको हम कह देते हैं ग्रुप। ठीक है ना। पर अभी आपको ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी ये सब नहीं है। 11th में आएंगे तो आप पढ़ लेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पहले कभी आयोनिक बॉन्ड, जिसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ये हमारे पास बनता है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ये बॉन्ड हमारे पास बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है आपस में। तो इसलिए ये थोड़ा वीक बॉन्ड भी रहता है आयोनिक से, वीक बॉन्ड। तो अब बात करते हैं कि कार्बन क्यों, वाई ओनली कार्बन, कि कार्बन ही क्यों कोवेलेंट बॉन्ड दिखाता है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि कार्बन के पास प्रॉपर्टी होती हैं दो। सबसे पहली प्रॉपर्टी उसकी आती है हमारे पास कैटिनेशन। कैटिनेशन को दूसरा नाम होता है हमारे पास सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मतलब ये खुद से ही जुड़ जाता है आपस में। कार्बन कैन जॉइन विथ ईच अदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन रिंग्स एंड ब्रांचेस। तो कार्बन अपने आप से ही आपस में जुड़ जाते हैं इस तरह से, वो रिंग बना लेते हैं इस तरह से, और वो ब्रांचेस भी बना लेते हैं इस तरीके से। तो इसी को हमने कैटिनेशन कहा है। ठीक है ना। दूसरी जो बात आती है वो है इसकी टेट्रावैलेंसी। मतलब मैंने आपको बताया था इसकी इसकी जो आउटर शेल है ना, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किसी शेल में वो आ सकते हैं 8। तो क्या होता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये बहुत मुश्किल है, या तो इसे लूज़ कर दे इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास हाई एनर्जी होनी चाहिए, हाई एनर्जी, जो कि ये इतनी दे नहीं पाता। और दूसरी बात, ना तो हम इसे कोई गेन कर सकते 4 इलेक्ट्रॉन को, उसके लिए भी हमें हाई एनर्जी चाहिए। तो कार्बन जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरों के साथ, ना कि खुद के वो इन्हें ट्रांसफ़र कर पाता, क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है।
तो ये तो इसकी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, खुद से अपने आप जुड़ जाता है। और दूसरी टेट्रावैलेंसी, इसकी वैलेंसी 4 है। 4 को ना हम दे सकते हैं ना ले सकते हैं, बस उन्हें शेयर कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ये दिखते कैसे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो मैंने लिया है ये है हमारे पास मीथेन, जिसे हम बायोगैस भी बोलते हैं। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ऐसी, इसको हम कह देते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्केलेटल स्ट्रक्चर। और ये जो हमारे पास ये है इसको हम कह देते हैं डॉट स्ट्रक्चर। ये हमारे पास डॉट स्ट्रक्चर करा। अब देखते हैं, सबसे पहले से समझते हैं। देखिए ये कार्बन है, कार्बन के पास हमारे पास पता है आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम ये 4 इलेक्ट्रॉन अब क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन पकड़ेंगे, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन पकड़ लिए इनने। अब हमें पता है एक हाइड्रोजन के पास हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, ये चारों आपस में आकर अरेंज हो गए। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे आकर अटैच होगा, एक इससे। तो कार्बन ने इसके 4 बॉन्ड से बॉन्ड बनाया और इसके पास 4 एटम खुद के थे। तो इसकी तो आउटर मोस्ट शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी तो वैलेंसी फुल हो गई। और हाइड्रोजन के पास हमें पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है और मैक्सिमम 2 आ सकते हैं के शेल में। तो ये एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करके इसके पास 2 आ जाएंगे, ठीक है ना। इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो सबको अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखना पड़ता है, ये केमिस्ट्री का बेसिक रूल है। स्टेबिलिटी इज इक्वल टू, मतलब केमिस्ट्री इज इक्वल टू स्टेबिलिटी है बेसिकली। केमिस्ट्री में हर कोई स्टेबल होना चाहता है। यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपना एक बॉन्ड इसके साथ शेयर करा तो इसका इसके साथ बॉन्ड बना और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे सबने एक साथ अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब ये जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है इसमें बस हम एक लाइन बना देते हैं, इससे पता चल जाता है हाँ कि बॉन्ड बने हुए हैं। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। और इसे जो हम कहते हैं ये होता है हमारे पास में सिंगल बॉन्ड, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ऐसे ही हमारे पास आता है O2 गैस। O2 गैस का सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। O2 की जो हमारे ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास में 2 6 और 6 हो गई इसकी हमारे पास में वैलेंसी। तो मतलब या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो देखिए इसके पास 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। ऐसे ही इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी इलेक्ट्रॉन 8 के 8 कंप्लीट हो गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इन्होंने बॉन्ड बना लिया आपस में। और ये जो 2 तरह का ये है इसे हम कहते हैं हमारे पास में डबल बॉन्ड, मतलब इसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो इसे हम कह देते हैं हमारे पास डबल बॉन्ड। ऐसे ही हमारे पास काफ़ी सारे और आते हैं, जैसे कि हमारे पास आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है हमारे पास में 2 5। एक नाइट्रोजन ये रहा। तो 1 2 3 4 5, रुको 1 मिनट, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों के पास 5 5 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, 1 2 3 4 5, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 2 3 4, वो 1 2 3, तो 5 और 3 8। तो इसको पास तो हो गए इसका ऑक्टेट कंप्लीट और इधर भी इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। तो मतलब क्या करा, नाइट्रोजन ने हमारे पास बनाए अपने ट्रिपल बॉन्ड। इसे हम कह देते हैं हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड, जहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और 2 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास अपने हैं, ठीक है ना। तीनों तरह के बॉन्ड देख लिए हमने, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब एक बार फिर से कंक्लूजन कर लेते हैं। सिंगल बॉन्ड में क्या होगा,
2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर। डबल में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर। ये जो मैंने साइन बनाया है इसे शॉर्ट फॉर्म भी किया जाता है, उस मतलब शॉर्ट में लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन को ऐसे। और ट्रिपल में क्या होगा, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और 4 बॉन्ड, वो क्वाड्रपल बॉन्ड नाम की कुछ चीज़ नहीं होती है, तो उसे आप इग्नोर करिएगा। ऐसी हमारे पास आती है एक H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। हमें पता है हाइड्रोजन के पास एक एक रहता है, एक इसके पास होगा, एक इसके पास होगा, एक इसने इससे बॉन्ड बना लिया, एक इसने इससे बॉन्ड बना लिया, दोनों ने, ये बन गया हाइड्रोजन, H2 गैस बन गई है। तो इन्हीं को बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इतना हमने पढ़ लिया है। अब जो है हम अगली जो बात करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, वो हम बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स। चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से ही पता चला है, हाइड्रो से मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मतलब कार्बोजन, मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बनेंगे। क्योंकि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारे पास कंपाउंड्स मेड बाय ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। ऐसे कंपाउंड जो कि हमारे पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बने रहते हैं, उनको हम कह देते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, इनका एक जनरल रूल होता है। सबसे पहले हम करेंगे, एक टेबल बनानी है हमें। वो टेबल में होगी कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आएगा हमारे पास एक रूट वर्ड, फिर आएगा हमारे पास में सफिक्स, ठीक है ना। सबसे पहले अगर मान लो किसी भी कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ये नंबर ऑफ कार्बन है कि एक चेन में कितने कार्बन है। मान लीजिए किसी कार्बन में, वो किसी भी उसमें एक वो है कार्बन चेन में, तो उसके आगे हम उससे हम देंगे नाम मिथ। जैसे कि ये, इसमें एक कार्बन था और 4 हाइड्रोजन थे, तो इसका नाम था मीथेन। अभी हम ये भी बताएंगे कि मीथेन के आगे एन क्यों लगा, मिथ के आगे। जिसमें 2 कार्बन होंगे उसे हम नाम देंगे इथ, 3 वाले को हम नाम देंगे प्रॉप, 4 नंबर वाले को हम नाम देंगे ब्यूट, 5 वाले को हम देंगे पेंट, 6 वाले को देंगे हम हेक्स, 7 वाले को देंगे हम हैप्ट, 8 वाले को ऑक्ट, नॉन और डेक। और इनके आगे जो प्रीफिक्स सफिक्स लगते हैं वो लगते हैं 3 तरीके के। सबसे पहले एन, ईन और आइन, सब में ऐसे ही होगा। 3 तरह के सफिक्स लग सकते हैं, सबकी अलग अलग कंडीशन है। अभी हम देखते हैं कि किसमें कैसे कंपाउंड, वो कैसा सफिक्स लगने वाला है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले जो आता है हमारे पास आता है सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे पास, उनमें सिर्फ ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। इन्हीं को हम कह देते हैं हमारे पास एल्कीन। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स है, एल्कीन। और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला जो होता है हमारे पास किसी भी उसके लिए, ये होता है हमारे पास CnH2n
+2, और ये n हो सकता है हमारे पास 1 2 3 4। अब मान लीजिए हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, तो कार्बन CN 1H2, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 2 4, तो ये हो गया हमारे पास CH4। इसी का नाम हम लगा देते हैं, जैसे एल्केन की लास्ट में आता है ना इन, और ये एल की जगह हम लगा देंगे अगर एक कार्बन है तो मेथ, तो ये बन जाता है हमारे पास में मीथ एन। ऐसे ही हमारे पास n इज इक्वल टू 2 है, तो जगह हमारे पास C2H की 2 2 4 5 6 C2H6, इसका नाम हो जाएगा, सबसे पहले 2 कार्बन के चेन का नाम देते हैं हम इथ, और इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है, तो इसे हम देंगे ईथेन। n इज इक्वल टू 3 C3, 3 की मल्टीप्लाई 6 7 8, इसका नाम हम देंगे, 3 वाले को रहते हैं प्रोप, और ये एल्केन है सिंगल बॉन्ड प्रोपीन। ऐसे ही आप सबके आगे इन लगा देंगे तो वो सारे एल्कीन बन जाएंगे। दूसरे जो आते हैं वो आते हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनके पास क्या होता है, कंटेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, मतलब इनके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पास एल्कीन। हमारे पास जो एल्कीन होते हैं उनके पास होते हैं हमारे पास में डबल बॉन्ड। अब देखिए इनकी लास्ट में आ रहा है हमारे पास इन, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे n इज इक्वल, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। मान लीजिए हमने लिया है यहाँ पे अपना n इज इक्वल टू 1, तो हो गया CH2। ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी पूरी नहीं है, नो कंप्लीट वैलेंसी। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा हमारे पास n इज इक्वल टू 2 से, तो C2H4, इसका नाम हम देते हैं हमारे पास इथीन। ऐसी n इज इक्वल टू 3 C3H6, इसका नाम देंगे हम प्रोपीन। n इज इक्वल टू 4 C4H8, इसका नाम हम देंगे ब्यूटीन। बस आपको याद रखना है, अगर उसमें डबल बॉन्ड होगा, इनमें होता है हमारे पास में डबल बॉन्ड, जैसे कि हम स्ट्रक्चर बना कुछ ऐसा बनता है, डबल बॉन्ड H 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4, रुको एक बार इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं एक बार। रुकिए देखते हैं, चलिए इनके काउंट करके देखते हैं एक बार, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ओहो, ये अपने आप क्यों आ गया, चलो फुल स्क्रीन पे जाओ। डबल बॉन्ड भी मिट गया, चलो इसका एक बार बना के देखते हैं हम। ये कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 5 6, एक हाइड्रोजन 7 8, एक हाइड्रोजन 1 2, इस तरफ करो, एक हाइड्रोजन 5 6, एक हाइड्रोजन 7 8। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसका ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट हुआ और इसका ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में बन गया हमारे पास डबल बॉन्ड, तो ये कुछ ऐसा बन गया हमारे पास
C2H4। अच्छा 4 हाइड्रोजन है ना, सॉरी मैंने गलती से वो 2 बना दिए थे। जब भी मैं कंफ्यूज हो गया था कि ये वैलेंसी क्यों नहीं पूरी हुई, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये बन गया हमारे पास इथीन का स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड के साथ। अब जो हमारे पास तीसरे नंबर के तरीके आते हैं उनको हम नाम देते हैं एल्काइन, और इनका जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास CnH2n-2। तो सबसे पहले हम n=1 रख के देखते हैं। तो C 2 की मल्टीप्लाई 2 में और 2 की 2 में माइनस, तो ये हो गया CH0, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो हम 2 से लेंगे तो ये होगा हमारे पास C2, 2 की मल्टीप्लाई 4 C2H2। तो अब इसका करके देखते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक इस पे एक इस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका बॉन्ड ऐसे बनेगा, इसका बॉन्ड ऐसे बनेगा, और यहाँ पे बीच में बन जाएगा हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो एक छोटी सी समरी ले लेते हैं हमारे पास कि सबसे पहले हमारे पास आते हैं एल्केन। इनके पास होता है हमारे पास में सिंगल बॉन्ड होता है। जनरल फार्मूला होता है इनका हमारे पास CnH2n+2। फिर आता है हमारे पास एल्कीन। इनके पास होता है हमारे पास में डबल बॉन्ड, जिसका फार्मूला होता है हमारे पास CnH2n। फिर सबसे बाद में आता है हमारे पास एल्काइन, जिसके पास होता है हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड। इनका फार्मूला होता है हमारे पास CnH2n-2। और इनका प्रीफिक्स जो होता है एन, सफिक्स जो होता है एन, इनका इन और इनका आइन। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट पार्ट में इसके। तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एसर बायो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए। जल्दी बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।